वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से हम देखेंगे इट इज़ द समरी क्लास। आज का सेशन समरी क्लास के लिए है, सारांश हिंदी में एंड सारांश अंग्रेजी में, एकदम सटीक एंड दमदार 1 by 1। तो देखते हैं चैप्टर कौन सा है। सो फ्रेंड्स, प्रोज सेक्शन, क्लास 11th, इंग्लिश पेपर, बिहार बोर्ड से है एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम इज द रूल्स ऑफ द रोड एंड इट्स स्पीकर नेम इज, ऑथर नेम इज एजी गार्डिनर। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चौथा चैप्टर है, प्रोज सेक्शन का है, क्लास 11th, बिहार बोर्ड का है एंड एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल लेसन दे रहा है हम सभी को, हमको, आपको एंड जितने व्यूअर्स हैं सभी को एक मीनिंगफुल लेसन दे रहा है यह टाइटल, यह चैप्टर, द रूल्स ऑफ द रोड। यातायात के नियम, सड़क के नियम क्या कह रहे हैं इसमें एजी गार्डिनर। कल के हमारे क्लासेस में, हमारा जो लास्ट क्लास था जिसमें मैंने एजी गार्डिनर के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कंप्लीट बताया था। ही वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1865 इन इंग्लैंड, इन लंदन। 1865 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ही वाज ए जर्नलिस्ट, ही वाज एन एडिटर एंड ओवरऑल ही वाज एन इमिनेंट ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक महान जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, संपादक थे एक समाचार पत्र का जिसका नाम था डेली न्यूज एंड ओवरऑल एक वर्सटाइल जीनियस ऑथर भी थे अंग्रेजी साहित्य के। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में समरी क्लास है एंड समरी क्लास में दो चीज़ निश्चित रूप से एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश पेपर के वैसे सभी स्टूडेंट्स जो घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। समरी में देखेंगे हिंदी में सारांश, अंग्रेजी में सारांश। एज इट इज़ ए लार्ज चैप्टर, यह चैप्टर जो है एक लार्ज चैप्टर है। ओवरऑल इन नटसेल, संक्षेप में एजी गार्डिनर के द्वारा लिखी गई जो इसमें मुख्य एंड इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स, जो मैटर दी गई है उस पर हम डायरेक्ट चलते हैं, अर्थात इसका सारांश पर चलते हैं। जैसा कि पता है, द रूल्स ऑफ द रोड एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है जो इंग्लैंड के एक महान लेखक थे, पत्रकार थे, संपादक थे। इस चैप्टर में द रूल्स ऑफ द रोड, जैसा कि नाम से पता है, सड़क का नियम, सड़क पर चलने का जो कानून होता है, यातायात का नियम होता है। इस अपने शीर्षक के माध्यम से एजी गार्डिनर कुछ ऐसे बातों का जानकारी दे रहे हैं जो हमारे आपके जीवन में काफ़ी फ्रूटफुल है। सड़क पर चलने के कुछ कायदे कानून बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं। अलग अलग देशों में यह रूल्स अलग अलग तरह के होते हैं। हमारे भारत में चलेंगे तो हम सड़क पर जब पैदल चलते हैं तो अपनी बाएं तरफ से चलते हैं। अगर हम हाईवे पर भी 4 व्हीलर से चलते हैं, 3 व्हीलर से चलते हैं तो हम अपनी बाएं लेन में चलते हैं। ओवरटेक करके अगर आगे निकलना होता है तो दाहिनी लेन से ओवरटेक करते हैं, गाड़ी से आगे निकलते हैं। जैसा कि इसमें जो कहानी दिया गया है, एक महिला थी बीच सड़क पर, वो टहल रही थी, हाथ में एक छड़ी ली हुई थी। एजी गार्डिनर बता रहे हैं कि महिला जो बीच सड़क पर टहल रही है, हाथ में छड़ी लेकर के चल रही थी, वह महिला सबको डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि वह सड़क का जो कायदा कानून है, रूल्स जो है, ट्रैफिक रूल्स है, उसका पालन वह नहीं कर रही थी। अगर उसको पैदल चलना ही है तो पैदल चलने के लिए फुटपाथ होता है, उस फुटपाथ पर उसको चलना चाहिए, अपनी लेन में चलना चाहिए। वो बीच लेन में चल रही है, छड़ी हाथ में लेकर के छड़ी को घुमा रही है। सड़क पर आने जाने वाले जो राहगीर हैं, 2 व्हीलर के जो हैं, 3 व्हीलर्स वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, उनको आने जाने में परेशानी हो रही है एंड दुर्घटना का वहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से कुछ और मुख्य बातों को वह इंडिकेट कर रहे हैं। एजी गार्डिनर बता रहे हैं कि सड़क पर चलने का हर व्यक्ति को अपना फ्रीडम है, आज़ादी है।
तो फ्रीडम का ये मतलब नहीं हुआ कि आपके मन में जो आए आप उसको कर डालें। फ्रीडम का भी एक लिमिट होता है। सड़क पर चलने की आज़ादी है तो उसका नियम कानून कायदा बना हुआ है, आप उसको पालन करते हुए उस पर चलें। एजी गार्डिनर बता रहे हैं कि अगर आप अपने घर में खुशहाली मना रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, एंड लाउड स्पीकर आप बजा रहे हैं तेज आवाज़ में अपने छत पर, तो आपको आज़ादी है सेलिब्रेशन करने की, आपको आज़ादी है लाउड स्पीकर बजाने की। पर दूसरे जो आपके घर के आसपास में जो आपको पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों की जो भावनाएं हैं उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी पड़ोसी की तबीयत खराब हो गई हो, लाउड स्पीकर के माध्यम से उसको ज़्यादा परेशानी हो रही हो, उसको और ज़्यादा आप परेशान कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे उस लाउड स्पीकर को तेज़ बजाने से दूसरे को परेशानी नहीं हो रही हो। अगर दूसरे को परेशानी हो रही है तो आप वहाँ पर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप वहाँ पर लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। यही बात एजी गार्डिनर उस महिला के बारे में लिख रहे हैं। वह महिला सिर्फ अपने बारे में बता रही है। ट्रैफिक पुलिस आकर के उसको पकड़ती है, उसको साइड करती है सड़क से। वो महिला उसे क्वेश्चन करती है पुलिस से कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे फ्रीडम है, मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चल सकती हूँ। तो इस तरह के कई बातों का जिक्र द रूल्स ऑफ द रोड के माध्यम से एजी गार्डिनर बता रहे हैं। अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जर्नी पर निकले हुए हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तेज़ आवाज़ में टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। आसपास में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, जो सहयात्री बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनको परेशानी होती है, वो रात में सो नहीं पाते हैं, तेज़ आवाज़ में टॉकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप कुछ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको फ्रीडम है, आप बात कर सकते हैं अपने सहयात्री से, लेकिन उस बात की जो साउंड है उस साउंड को कम रखना पड़ेगा ताकि आप दोनों आदमी ही सुन सके, तीसरे व्यक्ति को उससे परेशानी ना हो। तो इस तरह की कई सोशल एक्टिविटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज से रिलेटेड कई एग्जाम्पल्स एजी गार्डिनर के द्वारा द रूल्स ऑफ द रोड में दिया गया है। टाइटल तो दिया गया है द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क का नियम, यातायात का नियम, परंतु इस टाइटल के माध्यम से कई अलग अलग इवेंट्स, घटना का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। जैसे मैंने अभी बताया, सड़क पर चल रहे हैं तो वहाँ का जिक्र किया गया है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उसका जिक्र किया गया है, अगर आप अपने घर पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसका जिक्र किया गया है, समाज में आप रह रहे हैं और आपको फ्रीडम है रहने का, तो समाज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कुछ ऐसे कार्यों से समाज को परेशानी ना हो, दूसरे को परेशानी ना हो। ओवरऑल मिला करके इस चैप्टर में एक लेसन हम सभी को मिल रहा है कि हम अपनी आज़ादी के तहत अपने कार्य को संपादित करें, परंतु ध्यान रहे कि हमारे उस कार्य से दूसरे को परेशानी न हो। अगर दूसरे को परेशानी हो रही है तो वहाँ पर हमको अपनी आज़ादी को छोड़ना पड़ेगा, ये बात का ध्यान देना पड़ेगा। एजी गार्डिनर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लिबर्टी है, लिबर्टी हर व्यक्ति को है, आप उस लिबर्टी का पालन करें, उस लिबर्टी के तहत अपने जीवन में आप चलें, लेकिन दूसरे के लिबर्टी को भी ध्यान में रखें। आप अपनी आज़ादी के चलते दूसरे की आज़ादी को छीन नहीं सकते हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं एजी गार्डिनर। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के ये नटसेल में संक्षेप में ये हिंदी का सारांश रहा। टाइटल नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, द रूल्स ऑफ द रोड। चलते हैं, देखते हैं इसका अंग्रेजी में सारांश। So friends, as you know, this is the chapter number 4, the rules of the road. It has been composed by A.G. Gardiner, Alfred George Gardiner. The full name was Alfred George Gardiner, was born in England in the year of 1865. Previously, he was a journalist, he was an editor, and finally he became a noted and eminent author of English literature of the world. At the present title, The Rules of the Road, A.G. Gardiner has described about many events, about many matters related to our freedom, our liberty, and related to the freedom of other people of our society. As the story
says that a old lady is moving on the middle of the highway with a stick, and she is moving hither and thither, and due to her moving, there is a chaos, there is a dilemma in the drivers of two-wheelers, four-wheelers, and other vehicles of that highway, of that road, because that lady knows that I am doing my work according to my liberty. I have liberty to walk on the road, but other persons, other people have also liberty to walk safely on the road. Police come and arrested that lady. Interrogation was done with that lady, but that lady goes to argument with the police that I have liberty and I must do what I want. But it is not the matter that you will do all works according to your liberty, your freedom. You have freedom to walk on the road, but there is the suitable lane for walking on foot. So if you are on foot, you must go with the footpath. You must not go on the middle of the road. Similarly, many other activities and many other examples were given by AG gardeners, as everybody has liberty to celebrate its own function according to her choice, his choice in the house. Sometimes on the special occasion, loudspeaker is played by the people of the house, and due to heavy sound, other neighbors, other people of societies became very hectic, and disturbance was done due to heavy sound. So it must think by the people of that particular house, if I am going to start heavy sound of the loudspeaker, other persons, other people, our society will be hurted. So we must look the other liberty of other people. As I follow my liberty, we must look the liberty of other people in the society. At the time of journey by train, in the compartment, we find sometimes that there are many people sitting in the compartment, but some people are talking very widely, and due to heavy talk, due to much talk and much sound, other people face much problem and they can't take sound sleep in the compartment. So this question comes before us: if we are eager and we are dedicated to adopt all types of facilities according to our liability, other peoples have such liberty and freedom to adopt such facilities. So we must not cross our limit, the line of our limit. We should have sympathy for other people, for other persons in our society, and if we think the liberty of other peoples, then there would be no dispute. The matter doesn't come before us, everything would be settled. So friends, the chapter The Rules of the Road, it gives us a perfect and authenticate lesson to everybody of our society that we should survive in our society according to our liberty, but we must care the liberty of other persons too. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपनी आज़ादी और अपनी स्वतंत्रता से ही अपने सारे कामों को कर डालें और उस कामों की वजह से दूसरे को परेशानी हो जाए। हमें दूसरों की आज़ादी को भी देखना है, उनकी स्वतंत्रता को भी देखना है, कानून का पालन करना है। यही सारी बातों का जिक्र एजी गार्डियनर अपने टाइटल, अपने चैप्टर नंबर 4 द रूल्स ऑफ द रोड में कर रहे हैं। आशा करते हैं आज का चैप्टर आप सभी क्लास 11th के व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा। आप देख रहे हैं एमपीएस मोटिवेटर्स। आप सभी से गुजारिश है आप हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में फॉर द चैप्टर नंबर 5। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।